भारत के छह चमार नेता चिराग पासवान। बिहार की राजनीति का चमकता सितारा चिराग पासवान भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण युवा नेता हैं, जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1922 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उनके पिता रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने कई दशकों तक दलितों और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई लड़ी। चिराग की मां रीना शर्मा थीं, जो एक पंजाबी परिवार से थीं। चिराग ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की और फिर बीटेक करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। हालांकि उनका झुकाव अभिनय और राजनीति की ओर था, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का सफर। राजनीति में आने से पहले चिराग ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हम में काम किया, जिसमें उनके साथ कंगना रनौत थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही खुद को एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में स्थापित कर लिया। उनके नेतृत्व में एलजेपी ने बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई और एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। पार्टी में उथल-पुथल और नेतृत्व की चुनौती। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पर पार्टी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ मतभेद उभर आए और पार्टी दो गुटों में बंट गई। इस विवाद के चलते चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से एक अलग पार्टी बनानी पड़ी। युवा नेता के रूप में पहचान। चिराग पासवान अपने तेज तर्रार भाषणों और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार में बिहारी फर्स्ट अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने राज्य के विकास को प्राथमिकता देने की बात की। वे बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो युवाओं और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। चुनौतियां और भविष्य। बहन कुमारी मायावती। संघर्ष से शिखर तक। प्रारंभिक जीवन। बहन कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता प्रभुदयाल एक टेलीफोन ऑपरेटर थे और माता रामरती एक गृहिणी थी। मायावती का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले, अब नोएडा का निवासी था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा दिल्ली में पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए तथा बीएड किया। आगे चलकर उन्होंने एलएलबी भी की। राजनीति में प्रवेश। मायावती के जीवन में बदलाव तब आया जब वे 1987 में कांशीराम से मिली। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की थी और वे दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मायावती की नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बहुजन आंदोलन और संघर्ष। मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांशीराम के नेतृत्व में की। 1984 में जब बसपा की स्थापना हुई तो वे पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गईं। 1989 में वे पहली बार लोकसभा सांसद बनी। इसके बाद वे लगातार दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहीं। उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री। 1995 में मायावती इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि यह सरकार कुछ ही महीनों तक चली। इसके बाद वे 1997, 2002 और 2007 में भी मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मायावती की राजनीति और नीतियां। दलित उत्थान। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। सामाजिक न्याय।
आरक्षण और सरकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। आधारभूत संरचना, उन्होंने लखनऊ और नोएडा में कई स्मारक, पार्क और मूर्तियां बनवाईं जो दलित महापुरुषों के सम्मान में थीं। कानून व्यवस्था, उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार देखा गया। विवाद और आलोचनाएं, मायावती की राजनीति पर हमेशा मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। जहां उनके समर्थक उन्हें दलितों की मसीहा मानते हैं, वहीं उनके विरोधी उन पर भ्रष्टाचार और जातिगत राजनीति करने के आरोप लगाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए पार्क और मूर्तियों पर भी सवाल उठे, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे दलित स्वाभिमान से जोड़ा।